अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी न्यूज़ हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ एक भाई ने यहाँ पर इमिग्रेशन और पीसीसी को लेकर एक सवाल पूछा है, तो उस सवाल का जवाब भी आज की इसी वीडियो में मैं दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, जो डाउट सऊदी सेंसस को लेकर है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में ये डाउट है कि सऊदी सेंसस जो हो रहा है इस वक्त, यानी कि सऊदी अरब की जो जनगणना हो रही उसमें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है या फिर नहीं, या फिर क्या सच में आपके ऊपर जुर्माना आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो दोस्तों इस डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले मेरी वीडियो की आप एक क्लिप देखिए कि सऊदी का जो सेंसस है, यानी कि जो सऊदी की जनगणना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है या फिर नहीं है। तो मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि आप सभी के नंबर पर एक मैसेज आया है जो सऊदी अरब के सेंसस डिपार्टमेंट से आया है। तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप अगर इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं 48 आवर के अंदर तो आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी। लेकिन यहां पर एक क्लियर नहीं किया गया है कि आपके ऊपर कितनी फाइन लगाई जाएगी। लेकिन यहां पर अगर आप बात करें कि कंपलसरी है या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं ये कंपलसरी है। क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो सेंसस का लॉ है उसके जब आर्टिकल नंबर 4 को आप कोट करेंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि यहां पर आपको सऊदी सेंसस में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मैं बिना प्रूफ के कोई भी बात नहीं करता हूं, तो इसके लिए सबसे पहले आप सऊदी गैजेट में छपा ये आर्टिकल पढ़ लीजिए जो कि 21 मई 2022 में ही छापा गया था। इसमें सऊदी अरब के सेंसस डिपार्टमेंट के जो स्पोक पर्सन थे उन्होंने यहां पर इस चीज को क्लियर किया था कि यहां पर आपको सऊदी सेंसस में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो बाकी जो यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी आपके ऊपर फाइन आ जाएगी। लेकिन यहां पर जब गवर्नमेंट कह रही है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए तो फिर आप कर लीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है और आई थिंक अफसर का अकाउंट तो आप लोगों के पास होगा ही। तो आई होप दोस्तों जो सऊदी सेंसस को लेकर आप लोगों के डाउट थे वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से है। सऊदी अरब की जवाजात ने कहा है कि जो लोग भी ये अफवाह फैला रहे हैं कि आप सऊदी अरब में अगर विजिट वीजा पर आते हैं तो विजिट वीजा पर आने के बाद आप अपने विजिट वीजा को सऊदी अरब के इकामे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सऊदी अरब की जवाजात ने कहा है कि ये न्यूज़ एकदम फेक न्यूज़ है। क्योंकि सऊदी अरब की जवाजात ने यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि आप सऊदी अरब में चाहे फैमिली विजिट वीजा पर आते हैं या फिर सिर्फ विजिट वीजा पर आते हैं या फिर टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, यहाँ पर आकर आप किसी भी तरीके के वीजा से आप यहाँ पर अपने वीजा को सऊदी अरब के इकामा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के जवाजात ने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी और कहा था कि अगर आप सऊदी अरब में आप अपने विजिट वीजा को सऊदी अरब के इकामा में कन्वर्ट करना चाहते तो यहाँ पर उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी। तो जवाजात के द्वारा बताई गई शर्तों में अगर आप फिट बैठते हैं तभी आप सऊदी अरब के विजिट वीजा को सऊदी अरब के इकामा में कन्वर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर सऊदी अरब की जवाजात ने बताया था कि जो अप्लीकांट यानी कि जिस बंदे का आप इकामा बनवाना चाहते हैं उस बंदे की एज 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी एज 18 साल से कम ही होनी चाहिए। प्लस उसके जो पेरेंट्स हैं यानी कि जो माता पिता हैं उनका सऊदी अरब का एक वैलिड इकामा होना चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जैसे कि मान लीजिए आप सऊदी अरब में आकर आप अपना जो वीजा है उसको इकामा में कन्वर्ट करा लेते हैं तो यहाँ पर आप सऊदी अरब के वर्क परमिट में फिट नहीं बैठते, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो सऊदी अरब में आपका वर्क परमिट नहीं बनाया जाएगा, इसलिए आपका इकामा बनवाने का कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट रियाद सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के रियाद शहर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन को रेफर कर दिया गया है। ये लोग सऊदी अरब में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक क्लिनिक चला रहे थे जहां पर लोगों का इलीगल अबॉर्शन कर रहे थे। और जब सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इनके ऊपर रेड मारी तो इनके पास से बहुत सारी एक्सपायर मेडिसिन यानी कि एक्सपायर दवाइयां मिली हैं और साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे इलीगल इक्विपमेंट्स भी बरामद किए गए। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये रिपोर्ट में बताया है कि ये लोग एक अबॉर्शन करने का 8,000 रियाल लेते थे, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट माना जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई आज की अपडेट। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर हैं आदिल शाह, वो भाई लिखते हैं कि भाई आप ये बताइए क्या तत्काल पीसीसी करवाने का कोई ऑप्शन है या फिर नहीं, और साथ में ये भी पूछते हैं कि सऊदी अरब का इमिग्रेशन चालू है या फिर बंद है ईसीआर पासपोर्ट वालों के लिए। तो यहाँ पर भाई मैं आपके दोनों जो कमेंट्स का जवाब मैं एक ही में दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब का इमिग्रेशन जो नॉर्मली वो नहीं चालू है, लेकिन अगर आपकी कंपनी जिस कंपनी में आप आना चाह रहे हैं अगर आपकी कंपनी ई माइग्रेंट्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो वहां पर आपको इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इमिग्रेशन चालू है, मैटर नहीं करता आपका पासपोर्ट ईसीआर है या फिर ईसीएनआर है। और इसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों तत्काल पीसीसी वाले पॉइंट को भी मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली इसकी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि अभी तक तत्काल पीसीसी का कोई भी ऑप्शन आया है। लेकिन
यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, बहुत सारे लोगों का तो मेडिकल ही एक्सपायर हो जा रहा है क्योंकि उनको पीसीसी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो यहाँ पर इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी छप रहे हैं कि सऊदी अरब जाने के लिए लोग बेहाल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है क्योंकि वीज़ा एक्सपायर हो जा रहा है। तो आई होप कि फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन